हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल नितिन सर ग्वालियर में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नितिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने वीडियोस को शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को बात करनी थी किसकी? आज बात करनी है इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की। क्या होता है स्टैटिक्स? मैंने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, नहीं देखा है तो लिंक में जाकर देख लो। मैंने स्टैटिक्स बताया। स्टैटिक्स होता है डेटा, जिस डेटा के ऊपर हम लोग बहुत सारी स्टडीज़ करते हैं। जो डेटा इंपॉर्टेंट होता है फॉर गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेसमैन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको डेटा के बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हैं, आगे जाके उनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि हाँ, अगर लास्ट टाइम पे हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, हमारा डेटा बता रहा है कि ये वाली गलतियाँ हम बिजनेस में कर चुके हैं या फिर किसी और चीज़ में कर चुके हैं, तो उस गलती को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो बहुत सारी गलतियां हमको पता चलती है। डेटा, अकाउंट, डेटा और डेटा। तो डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सारा कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं? फॉर स्टैटिक्स यूज कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं? तो इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा में मैंने आपको लिखाया हुआ था प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के अंदर भी मैंने आपको फंक्शंस बताए हुए थे एंड सेकेंडरी डेटा के अंदर ही बताए थे पब्लिश एंड अनपब्लिश। प्राइमरी डेटा में हमारा पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? हम डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता करते हैं। कभी टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कभी मेल के थ्रू करते हैं, कभी इस तरीके से। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई थी, पर बहुत डिटेल शायद मुझे जेन्युइन नहीं लगी। अब मैं उससे भी ज़्यादा डिटेल में कराऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो पर्टिकुलर पूछा जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, मेल इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो सारी इन्वेस्टिगेशन आज के वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दो इन्वेस्टिगेशन, जिनमें से पहली इन्वेस्टिगेशन है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि नाम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि नाम है कि डायरेक्टली आप पर्सनली जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, यानी कोई रिपोर्ट, कोई घटना जिसकी आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इसके अंदर आएगा। द इन्वेस्टिगेशन गोज टू द फील्ड, पर्सनली कॉन्टैक्ट द रिस्पोंडेंट एंड कलेक्टेड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। कहीं किसी प्रकार की घटना हो जाती है, उस घटना की रिपोर्टिंग आप डायरेक्टली वहां पहुंचे। जिस इंसान के साथ वो घटना हुई है, या तो आप उससे पूछेंगे, या फिर वो इंसान के साथ में जो चश्मदीद गवाह है, जो उसके साथ में एक्यूज है, यानी उसके साथ में सहयोगी था, तो उससे आप पर्सनली जाकर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन जो आप पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबल्स पढ़ लेते हैं। When the detailed information has been collected, when the area of investigation is limited, the nature of inquiry is confidential, the maximum degree of accuracy। जब आप किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली पर्सन के पास जाकर पता करेंगे, तो आपका जो डेटा होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बात समझते हैं? अगर कंगना रनावत और शिवसेना का जो केस चल रहा है, उसमें अगर आप डायरेक्टली कंगना रनावत के पास जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो कंगना रनावत के पास से जो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उसके बेसिस पर आप बिल्कुल आपका जो मैक्सिमम जो होगी वो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी। साथ में क्या, आपकी जो इंक्वायरी होगी वो कैसी होगी? कॉन्फिडेंशियल होगी, गुप्त होगी। आप पर्सनली जाके कंगना रनावत से मिले हैं, कुछ गुप्त बातें, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें आपको पता चलेंगी, आपका ये सारा। पर देखो, इस डेटा को जब आप जाओगे, जब आप इन्वेस्टिगेट करने, तो जब आप पर्सनली डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डेटा के लिए जाते हैं, तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते? कि जब डायरेक्ट पर्सनली एरिया आप पर्टिकुलर सबके पास जाओ, एक शिवसेना के कार्यकर्ताओं के पास जाओ, ये तो नहीं हो सकता। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको छोटे लेवल पर कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? छोटे लेवल, क्योंकि आप इसमें क्या चाहते हैं? डायरेक्ट पर्सन यानी व्यक्ति के पास जाकर उससे उन तथ्यों की जांच करना चाहते हैं। तो भैया इसके कुछ मेरिट्स एंड कुछ डिमेरिट्स होते हैं। कभी धूप तो कभी छांव होती है, ये जीवन। तो भैया मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। ओरिजिनलिटी। भैया जब डायरेक्टली आपने पर्सनली बात करके आए हैं, तो आपको इससे ओरिजिनलिटी पता चलेगी कि ओरिजिनल है कि नहीं है। रिलायबल एंड एक्यूरेट, जब आप डायरेक्ट पर्सनली गए हो, तो जो बंदे ने बताया होगा वो रिलायबल होगा, विश्वास पात्र होगा और एक्यूरेट बात बताएगा।
फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो फ्लेक्सिबिलिटी होगा। कैसे? अगर आपने वहाँ पूछा है उस बंदे से और कहीं और भी पूछा है तो डेटा मैच करेगा, फ्लेक्सिबल होगा। साथ में अगर आप जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के गए हैं कंगना रनावत जी के पास, साथ में आपको एक दो और चटपटी गॉसिप और पता चल जाएगी। पता चलेगी कि नहीं? बिल्कुल पता चलेगी, यानी आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगा। आप पता करने गए थे कि बिल्डिंग आपका जो ऑफिस टूटा है वो कैसे टूटा है, क्या हुआ था, क्या एनसीबी, क्या आपको क्या बोलते हैं बीएमसी, तो बीएमसी है बॉम्बे में, मुंबई में, तो क्या बीएमसी ने आपको लेटर दिया, आप नहीं पता कर पाए, तब तक कंगना रनावत जी ने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दी कि इसके पीछे शिवसेना, उसने बीएमसी की है शिवसेना पर नाम रख दिया। समझ ना? तो ये बीएमसी की है शिवसेना पर नाम रख दिया, आपके पास एक और चटपटी खबर हो गई। क्या हो गया? अदर इन्फॉर्मेशन आपकी बात हो गई। यूनिफॉर्मली, यानी सब जगह बराबर से होगी। इकोनॉमिकल, ज़्यादा फायदेमंद है, आपको जगह जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी, पर्सनल के पास गया डायरेक्टली पता कर लिया तो आपका खर्चा कम पड़ने वाला है। और सुटेबल फॉर ऑल, यानी सबके लिए फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि आपको आपके टीवी पर, आपकी स्क्रीन पर कंगना रनावत जी सामने देखेंगे और अपने मुंह से बता रही होंगी कि हाँ क्या हुआ था घटना, तो आपके लिए वो ज़्यादा क्या होगा, सुटेबल होगा। ओके, अब बात करते हैं इतने मेरिट्स के, बाद में बात करेंगे डीमेरिट्स की। क्या क्या है इनके डीमेरिट्स? नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, इस चीज़ को आप हर किसी के आप पर्सन टू पर्सन नहीं जा सकते, इसलिए बहुत बड़े एरिया पर आप इस पर काम नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर सभी लोगों से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, नहीं हो सकता। बड़े लेवल पर काम नहीं कर सकते, केवल पर्सनली काम करते कर सकते हैं, इसलिए नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, यानी बड़े एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। एक्सपेंसिव, इट्स रियली एक्सपेंसिव। आपको अगर किसी पर्सन की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि देखो, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे तो आप पहुँचेंगे, साथ में आप रिकॉर्ड करने वाला मटेरियल लेके जाएंगे, यानी कि कैमरा लेके आएंगे, साथ में कैमरामैन भी लेके आएंगे, और आप जाएंगे तो मेकअप आर्टिस्ट भी लेके जाएंगे। तो मेकअप आर्टिस्ट, कैमरामैन और रिपोर्टिंग आप, और कहीं ना कहीं किसी गाड़ी वगैरह किसी ना किसी व्हीकल से आएंगे। तो एज कंपेयर अदर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, महंगी पड़ती है। जहाँ से भैया कंगना का इंटरव्यू आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी, तो जुगाड़ में भी तो क्या होता है, पैसा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। एक पर्टिकुलर पर्सन के आसपास घूमोगे, 10 चक्कर लगाओगे, टाइम तो कंज्यूमिंग है ये। पर्सनल वाइज देखो, हम किसी मुद्दे पर अलग अलग हो सकते हैं। सपोज किसी प्रकार की घटना किसी महिला के साथ हुई है, काफ़ी घटनाएं होती रहती हैं देश में, तो अगर जैसे कि कोई एक घटना हुई है, पर्सनल वाइज का मतलब क्या, व्यक्ति के तौर पर मेरे लिए अलग हो सकता है। जैसे किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ हो गई, तो यार देखो, अगर मैं महिला रिपोर्टर होंगी तो मेरी भावना उसके साथ थोड़ी अलग टाइप से जुड़ेगी, मैं एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू करूँगी। पर अगर मैं मेल होऊंगा तो मैं सोचूंगा यार नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो हो गया था वो हो गया था। तो क्या पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। सपोज करो मैंने आज महिला का एग्जाम्पल लिया, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जातिगत। अगर हम किसी SC ST की प्रॉब्लम लेने के लिए किसी जनरल वाले को पहुंचा देंगे तो जनरल वाला शायद उस प्रॉब्लम को उस तरीके से नहीं कवर करेगा, या फिर किसी जनरल वाले की प्रॉब्लम है उसको SC ST को तो हो सकता है, या किसी हिंदू की प्रॉब्लम है उसे मुसलमान रिपोर्टर के पास भेज दिया तो शायद वो उस तरीके से उस चीज़ को नहीं सोच सकता। तो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन सबके थॉट, डेटा कलेक्शन अलग अलग हो सकता है। बात ठीक है। लेस कवरेज, यानी इसका कवरेज एरिया वो लेस है, आपको मैंने बता ही दिया था। तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नंबर, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप डायरेक्ट भी नहीं जा रहे और ओरली आप उससे बात करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, जिस बंदे के साथ ये घटना हुई है वो उस बंदे से आप क्या नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उससे पर्सनली नहीं पूछ रहे हैं। इसमें आप पर्सनली पूछ रहे थे, इससे पर्सनली नहीं पूछ रहे, आप उसके किसी और सोर्स से ओरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। क्या है ओरल इंफॉर्मेशन? द इन्वेस्टिगेशन अप्रोच थर्ड पार्टी। आप फर्स्ट पार्टी, वो सेकंड पार्टी, आप दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। आप कंगना की न्यूज़ उसके नौकर से, PA से या किसी और से लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी हु आर इन अ पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो जो जिस इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं पर्टिकुलर बंदे से ना लेते हुए उसके किसी सहयोगी से लेना चाह रहे हैं।
सुटेबिलिटी के बारे में पढ़ लेना है। व्हेन द एरिया इज वेरी लार्ज, जब भैया किसी और से लेना है तो आप कैसे भी ले सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं आना। एरिया कितना हो गया, बड़ा हो गया, ऐसी चीज़ तो आप बहुत जगह से पता चले। सपोज करें ग्वालियर से मुरैना में कोई घटना हो गई, आपको पता करना है, तो आप तमाम सोर्स हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर उस बंदे के पास तो नहीं आ रहे, यानी कि आप पर्टिकुलर नहीं आ रहे तो बड़े एरिया में काम कर सकते हैं। व्हेन द कंसर्न पर्सन आर अनएबल, यानी जिस पर्सन के साथ जो घटना हुई है वो तो अवेलेबल नहीं है, उससे तो बात आप नहीं कर रहे। द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स, ऐसी प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन करना कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों? मेरिट देखते हैं। मेरिट में फ़ायदा क्या है कि भैया आप इसमें वाइड एरिया को कवर कर रहे हैं, बड़ा एरिया, टाइम सेविंग है, डायरेक्टली ओरली पूछ लिया आपने, पर्टिकुलर जाके पूरा सेटअप नहीं लगाया। लेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव तो कम हुए जब आपने पूरा सेटअप ही नहीं लगाया, आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई और सेटअप की। फ्री फ्रॉम बाइस, जैसा उसने बताया वही चीज़ हो जाएगी, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में अपन ने बात किया है वो कहीं ना कहीं हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, इससे रिलेटेड चीज़ होगी। अगर किसानों का आंदोलन चल रहा है तो बात किससे करोगे, किसानों से करोगे कि इंडस्ट्री वालों से करोगे? किसानों से करोगे। तो भैया किसान की बात किसान ही बता सकता है, एक्सपर्ट। ओके, डीमेरिट्स, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें डायरेक्टली उससे नहीं मिल रही है, इनडायरेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही होगी, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन, इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। हो सकता है जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं लेने गया हूँ उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो जब इंटरेस्ट नहीं लूँगा मैं उसका, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। जो जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ, जिस गवाह से उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो वो हो सकता है वो उस टीम का ना तो ये उस टीम के अगेंस्ट हो। कांग्रेस की इन्फॉर्मेशन बीजेपी से लोगे तो हमेशा गलत ही बताएगी, या बीजेपी की इन्फॉर्मेशन कांग्रेस से लोगे गलत ही बताएगी। हो सकता है हम जिस बंदे से पूछ रहे हो वो कांग्रेस ही हो और पूछना चाह रहे बीजेपी के बारे में, तो क्या बताएगा, आप सबको पता है, राजनीति के बारे में आपको सबको पता है। तो ये थे 2, इसके आगे के 4 और हम आज के दिन ही देखने वाले हैं। ओके, बाय बाय। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने जैसा कि अब तक पढ़ चुका था कि कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो उसमें हमने डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ लिया था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर, यानी कि हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे। आप देखते हैं ना, आपके कभी कभार आप यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब चालू करने से पहले कुछ क्वेश्चन आए थे कि कौन सी सीमेंट अच्छी है, आजकल चल रहा है कौन सी सीमेंट अच्छी है, एसीसी, प्रिंस सीमेंट, बिरला, या इस तरीके 4 ऑप्शन देते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं, वो आपको आपका भरवा है। आजकल होता है, यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा तो होगा आपके साथ, नहीं है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी क्वेश्चन आते हैं कि आंसर दीजिए, वो एक एडवर्टाइजमेंट टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन आर फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन पर्सनली विजिटेड इन्फॉर्म अलोंग विद द क्वेश्चनर एंड आस्क द क्वेश्चन एंड नोट डाउन एंड रिप्लाई। आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके फ्लैट के पास, आपके कॉम्प्लेक्स के पास, कहीं ना कहीं आपने ऐसे देखे होंगे कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ महिलाओं को। क्या देखा आपने? देखा एक पैड, उसके ऊपर पेपर और एक जैसी ड्रेस पहनकर वो आपके कॉलोनी, मोहल्ले, कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बोलते हैं 2 मिनट का समय दीजिए। कैसे कहते हैं? 2 मिनट का समय दीजिए। फिर आपके बारे में 2-4 बातें पूछते हैं, 2-4 बातें उस कंपनी या जिस चीज़ के बारे में वो पूरा का पूरा स्टैटिक्स का जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में पूछते हैं। जब वो आपसे डेटा पूछते हैं फिर आप उनका कुछ आंसर देते हैं। कभी कभी तो आप बहुत मन से आंसर देते हैं और कभी कभी आप जल्दी में होते हैं। उसने बोला 1 मिनट दे दो भैया, बस 1 मिनट। कभी कभी वो फॉर्मेलिटीज़ जैसे करते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये डेटा कितना सही और कितना गलत हो सकता है। आप खुद समझ सकते हैं डेटा कितना सही कितना गलत हो सकता है। अगर कस्टमर ने पूरे मन से पूरे डिटेल में सही से भरा है तो डेटा सही है, या फिर फॉर्मेलिटी जैसा भरा है तो डेटा गलत भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। When the accurate finance and trained investigator are available to cover the wide area,
ऐसी चीज़ों को क्वेश्चन करने के लिए हम एक एक्सपर्ट बंदों को पर्टिकुलर उस सेक्टर में ट्रेन कर कर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय जो वो मांगना चाहता है और आप अपनी कोई चीज़ देना नहीं चाहते, वो आपका समय मांगना चाहता है और आप अपनी कोई चीज़ देना नहीं चाहते, तो वो आपका समय कैसे मांगेगा? आपसे बात करेगा, वो आपसे 2 मिनट मांग कर उसे 15 मिनट कैसे कंज्यूम कर देगा, इसकी उसे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेन किया जाता है, जो एक बड़े एरिया के लिए ट्रेन किया जाता है, पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरा पूरा ग्वालियर, पूरा पूरा मुरैना, पूरा का पूरा हरिद्वार, यानी कि आप एक एक कॉलोनी करते करते वो आपको पूरा कवर करते हैं और बता देते हैं कि राजस्थान में पत्रिका नंबर 1 है और दैनिक जागरण दिल्ली में नंबर 1 है। तो कैसे बताते हैं? ये सारे डेटा होता है। क्या सर इसका कुछ मेरिट्स हैं? हाँ, मेरिट्स हैं। इससे हम बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। एक्यूरेट रिलायबल इंफॉर्मेशन हो सकती है अगर एक्सपर्ट ने सही काम किया है तो। बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। क्यों बेटर रिस्पॉन्स मिलता है? जिस चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं या जिस प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी हो जाती है। क्या हो जाता है? उस यूजफुल इन केस ऑफ द लिटरेट रिस्पॉन्स। भैया जब आप बात करोगे, जब आप इंक्वायरीज लेते हो, तो उस इंक्वायरीज में क्या है कि भैया क्या होगा जी? रिस्पॉन्स लोगे आप, रिस्पॉन्स लिटरेट लोगों से भी लोगे, इलिटरेट लोगों से भी लोगे, जानकारी सभी लोगों से लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई डीमेरिट्स क्या माना है? कॉस्टली मेथड है। क्यों कॉस्टली मेथड? पूरी टीम को भेजोगे, पेड़ काटोगे, पेड़ काट कर पेपर बनाओगे और पेपर पड़ता है महंगा, पेपर भी तो करोगे सब कुछ, तो भैया कॉस्टली मेथड है। पेपर लगेगा, इसमें बहुत लोग लगेंगे, पेपर लगेगा, टाइम कंज्यूम है। एक पर्सन या पर्सनली जाओगे, 2 मिनट मांगोगे, 20 मिनट ले लोगे, टाइम तो कंज्यूमिंग है ना। पार्शियलिटी, भैया अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग पॉइंट पे। पार्शियलिटी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ, अगर भैया आपने नौसिखिए लोगों को रख लिया तो आपको क्या होगा? भैया प्रॉपर ट्रेनिंग देना जरूरी है, नहीं दिया है तो फिर सब गड़बड़ है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, भैया कभी कभार हो सकता है कि मैं हूँ सॉफ्टवेयर फील्ड का और मुझसे कह रहे हैं अमूल डेयरी के बारे में पता करके आओ, तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, जबरदस्ती है, मजबूरी है, बेरोजगार हूँ इसलिए काम करना पड़ रहा होगा। मेंटेन द स्कैरेसिटी, मेंटेन द सीक्रेसी, भैया सीक्रेसी भी बनानी पड़ती है। सीक्रेट भैया पता चले जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए सीक्रेसी बनानी पड़ती है। और इसका क्या है? इसके है लिमिटेड यूज। भैया क्या कर सकते हैं? जब भी क्वेश्चन आप पूछते हैं भैया लिमिटेड यूजेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेल क्वेश्चन मेथड, जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास ऑनलाइन, आपको मेल दिया जाता है। पैटर्न फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन, सेंड बाय द रिस्पॉन्स अलोंग विद द कवरिंग, जो भी होता है। लेटर आपको सेंड कर देता है, उसके थ्रू भी आपने अपने मेल पर देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। सुटेबिलिटी, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज अ लार्ज व्हेन द रिस्पॉन्स आर लिटरेट। भैया एक क्लिक करो सभी को मेल कर दो, एक SMS है सभी को भेज दो, भेज सकते हो ना? वैसे सिस्टम में सबको मेल कर दिया। जल्दी क्या है, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो, कम इकोनॉमिकली नहीं है, कंप्यूटर बैठ के तुरंत कर दिया, थोड़ा सा डेटा लेकर। ओरिजिनल होता है, फ्री फ्रॉम होता है। ओरिजिनल क्यों होता है? कोई बंदा जो मेल खोलेगा वो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा तो पर्टिकुलरली सही देगा। मेंटेन द सीक्रेसी, सीक्रेट मेंटेन रहता है क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन मेल जाता है। लिमिटेड स्कोप है, ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं। लेस एक्यूरेसी है, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बंदे ने ऐसी भर के दे दिया हो तो। लैक ऑफ इंटरेस्ट है, बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में। चांस ऑफ मिस इंटरप्रेट, हो सकता है हम मेल के थ्रू किए, बंदे ने गलत आंसर दे दिया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग गलत जगह भी जा सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग तो है क्योंकि मेल भेजोगे, बंदे ने मेल का रिप्लाई अभी दिया, नहीं तो 7 दिन बाद दिया, नहीं तो 1 महीने बाद दिया। ओके, तो भैया यहाँ पर ये वाली चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर इस वीडियोज़ को रोकते हैं। अब आगे हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पब्लिश और अनपब्लिश। पब्लिश और अनपब्लिश को पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या है उनमें।